नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाशेंगे जो हर इंसान के दिमाग में कभी न कभी जरूर आता है। क्या आत्मा जैसी कोई चीज वाकई होती है? धार्मिक लोग कहते हैं कि आत्मा हमारे शरीर का आधार है जो मरने के बाद भी जिंदा रहती है। लेकिन नास्तिक और विज्ञान का कहना है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं, हमारा शरीर ही एक जटिल मशीन है जो खाना, पानी और हवा से चलती है। तो सवाल है, अगर आत्मा नहीं तो हम जिंदा कैसे हैं? बीमारी या बुढ़ापे में हम मर क्यों जाते हैं? और क्यों डॉक्टर कई बार हमें बचा नहीं पाते? इस 15 मिनट के वीडियो में हम इसे आसान और वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे। हम मुंबई कोलकाता रोड के उदाहरण से देखेंगे कि हमारा शरीर कैसे काम करता है और क्यों रुक जाता है। तो तैयार हैं? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, हमारा शरीर एक बाइक या ट्रक की तरह है। जैसे बाइक में इंजन, टायर, कार्बोरेटर, बैटरी और चेसिस होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में दिल, दिमाग, फेफड़े, किडनी और नसें हैं। बाइक को चलाने के लिए हर हिस्सा जरूरी है। अगर आप कार्बोरेटर निकाल दें तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। उसी तरह अगर हमारे शरीर का कोई जरूरी अंग लाइक दिल या फेफड़े काम करना बंद कर दे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनके बिना भी काम चल सकता है। जैसे बाइक का एक छोटा सा पेच या हेडलाइट निकालने से शायद वो चल जाए। वैसे ही अगर हमारी एक किडनी निकाल दी जाए तो हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई आत्मा हमारे शरीर को चला रही है। नास्तिक और विज्ञान कहते हैं कि हमारा शरीर एक जटिल मशीन है जिसमें लाखों करोड़ों छोटे छोटे हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए, हमारा दिमाग एक कंट्रोल रूम की तरह है। ये न्यूरॉन्स यानी छोटे छोटे तारों के जरिए सिग्नल भेजता है जिससे हम सोचते हैं, चलते हैं और सांस लेते हैं। अगर ये सिग्नल रुक जाएं तो शरीर रुक जाता है। आत्मा की इसमें कोई जरूरत नहीं। जैसे बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल, हवा और बिजली चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को खाना, ऑक्सीजन और पानी चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे शरीर में टूटकर ग्लूकोज बनाता है जो ऊर्जा देता है। सांस लेने से ऑक्सीजन मिलता है जो खून के जरिए हर कोशिका तक पहुंचता है। पानी हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है ताकि सारी प्रक्रियाएं ठीक चलें। ये सारी चीजें मिलकर हमारी कोशिकाओं को जिंदा रखती हैं। हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं जो हर पल काम करती हैं। अगर ये प्रक्रिया रुक जाए, जैसे खाना न मिले, सांस न आए या पानी न पिए, तो हमारा शरीर बंद हो जाता है। इसे हम बीमारी कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी का दिल खून पंप करना बंद कर दे या फेफड़े ऑक्सीजन न ले पाएं, तो शरीर की मशीनरी रुक जाती है। विज्ञान कहता है कि यही जीवन का आधार है, खाना, हवा और पानी। आत्मा जैसी कोई रहस्यमयी चीज की जरूरत नहीं। अब आइए इसे और आसानी से समझते हैं। सोचिए, मुंबई से कोलकाता जाने वाली एक सड़क है। इस सड़क पर ट्रक, कार और बाइक चल रही हैं। लेकिन कहीं रास्ते में एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। मान लीजिए एक ट्रक पलट जाता है। अब रास्ता ब्लॉक हो जाता है। गाड़ियां रुकने लगती हैं। अगर ये जाम छोटा हो तो क्रेन से ट्रक हटाकर रास्ता साफ किया जा सकता है। लेकिन अगर जाम इतना बड़ा हो कि पूरी सड़क बंद हो जाए तो कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। हमारा शरीर भी ऐसा ही है। हमारे शरीर में खून की नसें, नसों में सिग्नल और कोशिकाओं की प्रक्रियाएं, ये सब सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की तरह हैं। अगर कहीं छोटी सी रुकावट आ जाए, लाइक नस में खून का थक्का, तो धीरे धीरे दूसरी प्रक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। लेकिन फर्क ये है कि सड़क पर ट्रक को क्रेन से हटाया जा सकता है, मगर हमारे शरीर की रुकावटें इतनी छोटी और जटिल होती हैं कि उन्हें हटाना लगभग असंभव है। हमारे शरीर में कोशिकाएं और अंग इतने सूक्ष्म हैं कि कोई डॉक्टर या मशीन उन्हें पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए, अगर किडनी खराब हो जाए तो उसे रिपेयर करना मुश्किल है। अगर लीवर में दिक्कत हो तो उसे नया लगाना आसान नहीं। यही कारण है कि बीमारी बढ़ती जाती है। एक छोटी सी रुकावट धीरे धीरे पूरे शरीर को जाम कर देती है और आखिरकार शरीर बंद हो जाता है। अब बात करते हैं बुढ़ापे की। जैसे बाइक सालों तक चलने के बाद पुरानी हो जाती है, उसका इंजन कमजोर हो जाता है, टायर घिस जाते हैं, वैसे ही हमारा शरीर भी बुढ़ापे में कमजोर हो जाता है। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स यानी वो छोटे छोटे तार जो सिग्नल भेजते हैं, एक सीमा तक काम करते हैं। हर न्यूरॉन बार बार विभाजन करता है, लेकिन एक समय के बाद उनके पास न तो जगह बचती है न ही ताकत। जब न्यूरॉन्स की प्रक्रिया रुकती है तो दिमाग बंद हो जाता है, और दिमाग बंद हुआ
तो शरीर भी रुक जाता है। यही मृत्यु है। विज्ञान कहता है कि बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हमारे शरीर की कोशिकाएं एक निश्चित समय तक ही काम कर सकती हैं। जब वो पुरानी हो जाती हैं, तो शरीर की मशीनरी धीरे धीरे बंद हो जाती है। धार्मिक लोग इसे आत्मा निकल जाना कहते हैं, लेकिन नास्तिक और विज्ञान कहते हैं कि ये बस शरीर की प्रक्रियाओं का रुकना है, कोई आत्मा नहीं, सिर्फ मशीन का अंत। उदाहरण के लिए, अगर मुंबई कोलकाता की सड़क पर रोज छोटे छोटे एक्सीडेंट हों, तो धीरे धीरे सड़क इतनी खराब हो जाएगी कि उसका इस्तेमाल ही बंद करना पड़ेगा। हमारे शरीर में भी यही होता है, छोटी छोटी रुकावटें बढ़ती हैं और आखिरकार पूरी मशीन रुक जाती है। आप सोच रहे होंगे कि अगर शरीर एक मशीन है, तो डॉक्टर उसे ठीक क्यों नहीं कर सकते? जवाब है, क्योंकि हमारे शरीर की मशीन इतनी जटिल है कि उसे पूरी तरह रिपेयर करना आज की तकनीक से असंभव है। बाइक का इंजन खराब हो तो आप उसे नया लगा सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंग इतने छोटे और जटिल हैं कि उन्हें बनाना या ठीक करना आसान नहीं। उदाहरण के लिए, अगर किसी की नस में एक छोटा सा थक्का बन जाए तो उसे निकालना मुश्किल है। अगर दिमाग का कोई हिस्सा खराब हो जाए तो उसे रिपेयर करना असंभव है। यही कारण है कि कई बार डॉक्टर किसी मरीज को बचा नहीं पाते। सड़क पर ट्रक को क्रेन से हटाना आसान है, लेकिन शरीर की सूक्ष्म रुकावटों को हटाना नहीं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। हमारा शरीर एक जटिल मशीन है जो खाना, हवा और पानी से चलती है। बीमारी या बुढ़ापे में जब ये प्रक्रियाएं रुकती हैं, तो शरीर बंद हो जाता है। मुंबई कोलकाता रोड के जाम की तरह छोटी छोटी रुकावटें हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं और आखिरकार उसे रोक देती हैं। विज्ञान और नास्तिक दृष्टिकोण यही कहता है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या आत्मा होती है या विज्ञान की बात सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगले वीडियो बच्चा पैदा कैसे होता है और कैसे बढ़ता है, इसके बारे में आएगा। अगर वीडियो को देखना चाहते होते तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी लोग जान सके। तुम्हारे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।